वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में आपका जो टॉपिक आता है वो आता है सबसे क्यूब। क्या आता है आपका टॉपिक? क्यूब। इसको हिंदी में बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। ठीक है भाई। तो घन में सबसे पहले बात आती है कि आपको ये जानना कि क्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप सबने रूबिक क्यूब देखा होगा, जैसे ऐसे प्ले करके सब लोग बना के रखते हैं ना, सारे कलर एक तरफ हो जाते हैं, हर एक साइड पे कलर होते हैं। तो टोटल कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है टोटल। तो वही सेम क्यूब है यहाँ पे। आपका क्यूब की बात करी जाएगी तो क्यूब के यहाँ पर आपके 6 साइड ही निकल करके आएंगी। भाई इसको ठीक है भाई, आपका क्यूब तैयार हो गया। तो बात यहाँ पर ये आती है कि क्यूब में यहाँ पे कितने साइड होती हैं? क्यूब में होती है यहाँ पे टोटल 6 साइड। ठीक है। तो इसमें आपके 6 साइड होती हैं और ऑल 6 साइड जो होती हैं आपकी, ऑल साइड आर इक्वल। मतलब कि अगर मान लीजिए ये साइड आपकी ए है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली साइड भी आपकी जो होगी वो ए ही होगी। क्लियर? तो इसकी एक साइड की बात करी जाए हमने तो वो हमेशा ए ही रहेगी। मतलब जो एक साइड का वैल्यू होगी वही दूसरे होगी। मान लो एक तरफ आपकी 6 है अगर वैल्यू, तो दूसरी साइड भी 6 ही होगी, तीसरी साइड भी 6 होगी, तो चौथी साइड भी 6 ही होगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कौन सा आता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करो, हमने भी आपको यहाँ पे बताया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो भाई हम लोगों ने देखा है, क्यूबॉइड में देखा था क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच पढ़ा था हम लोगों ने। तो L इंटू बी इंटू एच करो तो भाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम निकालो तो क्या हो जाएगा? A इंटू ए क्या निकल के आगे? A क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्यों भाई? क्योंकि हमने साइड्स की जो वैल्यू मानी थी वो क्या मानी थी? A सेंटीमीटर। यूनिट कभी भूलिएगा, प्रैक्टिस करते टाइम पे भी, सवाल लगाते टाइम पे भी, अगर जब आप पेपर में भी बैठ के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो अपने यूनिट मत भूलिएगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको वहां पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही दिए होते हैं। आपका आंसर आ रहा होगा 12 तो उसमें यूनिट होगी सेंटीमीटर और मीटर। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी। तो आपका आंसर तो 12 आ रहा है, लेकिन यूनिट आपकी सही है कि नहीं? तो यूनिट हमेशा आपकी मैटर करती है। ठीक है भाई। अगला है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठफल किसे बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करी जाए तो टोटल सरफेस एरिया में कितनी साइड्स हैं इसकी? टोटल कितनी साइड्स है? 6 साइड्स है। तो अब उस 6 साइड्स को देखो तो एक ए हो गया आपकी लेंथ पे और एक ए हो गया आपकी ब्रेड्थ पे। तो क्या हो गया? L इंटू बी यानी कि A इंटू ए कितना हो गया? 6a स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे भी हमने a सेंटीमीटर माना था, लेंथ को जो है a सेंटीमीटर माना था। ठीक। अब भाई आपका जो तीसरा फॉर्मूला आता है वो है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, विकर्ण माने कि डायगोनल। अभी मैंने आप लोगों को बताया डायगोनल जो होता है वो होता है इस प्रकार से। मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर के एक पॉइंट से ऊपरी कॉर्नर के दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस जो होती है वो आपकी डायगोनल कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या बताना है आपको? यहाँ बताना है आपको डायगोनल ऑफ क्यूब। तो जब हम लोग यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, उसके हिसाब से निकाल लो, अब भी निकाल सकते हो आप। भाई ए और ए ये बताना है, भाई ए भी ए है ये भी ए है,
करो जरा स्क्वायर, तो ये हो गया इसके इक्वल में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मिलकर के कितना हुआ, हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो ये निकल आएगा। बात समझ में आई सभी को? अब इसकी यूनिट की बात करी जाए, इसकी यूनिट सिंपल होती है सेंटीमीटर। देखो भाई नीचे आता चला जा रहा है, इसको भी हमने ए सेंटीमीटर ही माना। यहाँ पे ए क्यूब स्क्वायर, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, √3a सेंटीमीटर। मतलब कि क्यूब सबसे इजी इसलिए पड़ जाता है हम लोगों को। आप देखो यहाँ पर 3 ये थे तो 3 ये हैं, यहाँ पर 2 एक साइड थी तो सेंटीमीटर की यूनिट 2 हो गई। अब एक ए बचा, 1 सेंटीमीटर बचा, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर माना, जितनी बार ए का मल्टीप्लाई कराते जाएंगे उतनी उसकी यूनिट का मल्टीपल होता चला जाएगा, तो यूनिट बढ़ती चली जाएगी। क्लियर सभी को? नोट कर लो इसको। अब हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड के ऊपर। इसके ऊपर बात करते हैं क्यूबॉइड के ऊपर। इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं कि आप लोग फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, पहले भी सबने पढ़ा होगा, ठीक है। बट बात यहाँ पर ये आती है कि हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग अगर एक चैप्टर को 100 बार भी लगा लेते हो तो जब पेपर देने जाओगे तो लगेगा कि यार क्या ही करके आए हैं। 100 बार लगाने के बाद भी मन में यही ख्याल आएगा कि क्या ही प्रैक्टिस करी हम लोगों ने, इससे अच्छा तो हम दोबारा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कोई चैप्टर आप लोगों के लिए पुराना नहीं होता, कभी भी ना कोई टॉपिक पुराना होता है। जितनी बार पढ़ोगे नया ही मिलेगा, नया ही समझ से पढ़ना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं अगर क्यूबॉइड की, तो आपके क्यूबॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से बनता है। इसमें आपका एक इधर होता है एल, ये होता है ब्रेथ, ये होता है हाइट। एल जो होता है वो आपका होता है लेंथ, बी जो होता है वो आता है आपका ब्रेथ, एच जो होता है वो आपका होता है हाइट। ठीक है भाई? तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्यूबॉइड के अंदर भी 3 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। तो सबसे पहले हमने बात करी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसमें हमने क्या करा है, L सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर और H सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है आपका, L इंटू बी इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैंने आप लोगों को क्यूब में बताया था किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका L इंटू बी इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला है आपका घनाभ का विकर्ण। विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। जब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात करो तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्यूब में समझा है डायगोनल के बारे में। क्या होता है, एक कोने से दूसरे कोने तक खींची गई रेखा, लाइन ड्रॉन बिटवीन सेंटर, अ पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट बिटवीन सेंटर। मतलब कि मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली दोनों कोनों पर मिलने वाली एक रेखा, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें डायगोनल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो यूनिट को कि अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब निकल के आएगी, डायगोनल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में आएगी, मतलब पावर क्या होगी 1। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगला वही है, क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इससे पहले क्यूब में भी आप लोगों ने यही पढ़ा था, क्या वॉल्यूम में आपके क्यूब थे, डायगोनल में आपके सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया में आपके स्क्वायर। ठीक है भाई, नोट कर लो इतने को फटाफट। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बात करेंगे अपने सिलेंडर की। इसकी बात करेंगे हम लोग सिलेंडर की। हमारे सिलेंडर नहीं है,
बेलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं। तो बेलन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, ऊपर रोटी नीचे रोटी बीच में निया। तो ये तो आपकी जो यहां तक की हो गई, ये होगी आपकी रेडियस, ये हो गई आपकी हाइट। आर जो है वो है आपकी रेडियस और एच जो है वो है आपकी हाइट। तो बेलन के अंदर भी हम जो है तीन चीजें पढ़ेंगे। पहली है बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहला पॉइंट आपका वही है क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर हमने क्या करा भाई, हमने यहां पर आर जो है वो मान ली सेंटीमीटर में और हाइट जो है वो मान ली सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो जब हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के लिए वो होता है पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये बताना तो पड़ेगा नहीं यहाँ पर क्यूब कैसे लग गया, हम आयतन पे चल रहे हैं यानी कि वॉल्यूम पे चल रहे हैं, इसमें यूनिट जो होती है हमारी क्यूब में ही होती है। दूसरा है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको हम लोग शॉर्ट में अगर देखें तो टीएसए भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग आपस में जब प्रैक्टिस करना चाहे तो समझने के लिए टीएसए भी बोल सकते हैं, मतलब टीएसए निकालना है, टीएसए करना है, टीएसए ये दिया गया है वगैरह वगैरह टाइप से अपना समझ सकते हैं। तो जब आप लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की तो वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ में आई सभी को? वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे अगला, वो दिया गया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या होगा, वक्र पृष्ठ को बोलते हैं कर्वेचर, एरिया ऑफ कर्वेचर ऑफ सिलेंडर। ठीक है भाई, का जो फॉर्मूला होता है छोटा सा, क्या होता है 2 पाई आर एच सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखना भैया यहाँ पर हम बात करेंगे स्क्वायर। देखो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 थी, एच की वैल्यू 1 थी, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ पर देखो आर एच 1, आर स्क्वायर मतलब आर एच 1 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे देखो आर और एच सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, यूनिट सभी को क्लियर हो गई? कोई डाउट? वेरी गुड, इसको नोट कर लो। अब हम लोग बात करेंगे कोण के बारे में। कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शंकु। ठीक है, तो भाई देखो शंकु की बात करी जाए तो कुल मिलाकर आप लोगों को पता है शंकु हम लोग सब लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। कैसे इस्तेमाल करा है? बर्थडे पार्टी में सभी लोग गए होंगे, जाते हो? छोटे बच्चों के क्या टोपी लगा करके ऐसे रबर बैंड बांध दी जाती है ना, तो वही होता है आपका शंकु। शंकु का स्ट्रक्चर अगर बनाए तो शंकु का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, देखना भाई। ये हो गया, ये सर्कल ऐसे, ये आपका क्या हो गया शंकु। बात क्लियर है? देखना ये जो आपका यहां से यहां तक की दूरी है ये हो गई आर। आर बराबर आपका क्या है यहाँ पे? रेडियस। आर बराबर क्या है आपका? रेडियस। यहां से लेके ये ऊपर तक की हो गई आपकी एच, बराबर क्या हो गया आपका? हाइट। और ये जो आपका दिया गया ये हो गया एल।
एल जो है यहाँ पर वो है आपका स्लैंट हाइट। अगर स्लैंट हाइट को हम हिंदी में बात करें तो बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, है ना भाई? क्या बोलते हैं इसको? तिरछी ऊंचाई। तो इसमें हमें पढ़ने हैं कुल मिलाकर के 4 चीजें। पहली बात तो अगर हम बात करें स्लैंट हाइट की, या किसकी बात करें हम लोग? स्लैंट हाइट की। तो देखो यहाँ पर एल एच आर बराबर आपका वो जो पाइथागोरस थ्योरम बनती थी ना ट्रिग्नोमेट्री में, वही बन रहा है। सिंपल लगा दो, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एल जो होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा, एच जो होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा, आर जो होगा वो भी सेंटीमीटर में ही होगा। क्लियर भाई? अब अगला है आपका शंकु का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जब हम लोग बात करते हैं शंकु के आयतन की, वॉल्यूम ऑफ कोन की, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर सभी को? अगला है शंकु का वक्र पृष्ठ, कर्वेचर ऑफ कोन। तो जब शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करी जाए वो होता है पाई आर एल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? अब बात करी जाए जो हमारा चौथा नंबर है वो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी? सेंटीमीटर स्क्वायर। बात इतनी समझ में आई सभी को? क्लियर? नोट कर लो। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है इसका वो है स्फीयर। क्या है भाई? स्फीयर। हिंदी बोलते हैं इसको गोला। तो बघेरों का नाम भी गोला होता है, लेकिन यहाँ पे कोई गोला तो नहीं ना। चलिए ठीक है, घर का नाम हो किसी का गोला, गोलू कुछ, चलो कोई बात नहीं। तो जब हम लोग गोला की बात करते हैं तो गोला बनता नहीं इससे। गोला जो होता है, देखो भाई गोला मेरा गोल गोल ना बने तो कहना मत, कोशिश करेंगे गोल बनाने की। सही है? नहीं ना भाई? सही नहीं गया क्या? कंपास नहीं चाहिए कुछ, हम प्रकार से नहीं बनाएंगे, प्रकार रखे रहो अपने बैग में। तो ठीक है यार, बन गया बस, समझ में आना चाहिए कि गोला क्या होता है। ठीक है? तो गोला जो होता है, स्फीयर जो होता है वो पूरा सॉलिड होता है। इट मीन्स टू से कि वो पूरा का पूरा फिल होता है, उसमें कुछ भी नहीं, मतलब एयर बिल्कुल भी नहीं हो सकती उसके अंदर। तो पूरा का पूरा जो होता है फिल होता है आपका गोला। इसकी रेडियस की बात करें जब भाई हाफ रेडियस होगी, ऐसे करके इतनी दूरी तो होगी आपकी, जो आपकी ये वाली दूरी होगी वो आपकी रेडियस होगी। रेडियस आर, आर बराबर यहाँ पे क्या हो गया आपका? रेडियस। ठीक है? तो अब अगर बात करी जाए फॉर्मूले की, तो रेडियस सबसे पहले भाई गोला, गोले का आयतन क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम की बात करी जाए अगर, तो आप सभी को पता है स्क्वायर क्यूब, क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बात करी जाए गोले का वक्र पृष्ठ, कर्वेचर ऑफ स्फीयर, कर्वेचर ऑफ स्फीयर। तो जब आप लोग कर्वेचर ऑफ स्फीयर की बात करते हैं तो वो होता है 4 पाई आर
पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद जो दो, इसी के अंदर ही एक टॉपिक और है, हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये आप लोगों ने बना ही लिया होगा, देख ही लिया होगा, किसी भी बना देते हैं। हाफ स्क्वायर में कुछ नहीं होता है, बस नाप के आधा कर दिया जाता है आपका स्क्वायर। नाप के कैसा कर दिया जाता है, आधा। वो होता है कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पर आधे गोले का देखते हैं। तो आधे गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ हाफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ हाफ स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हाफ स्क्वायर की बात कर जाए, सिंपल सी बात है, इसमें 1/2 कर दो, 2 से 2 यानी कि ऊपर 2 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर भाई। अच्छा, अब यहाँ पर कट गया है तो ऊपर भी एक सर्कल बन गया, स्क्वायर में कट के ऊपर भी सर्कल बन गया। तो जब हम अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न निकालें, संपूर्ण प्रश्न यानी कि TSA, पीछे मैंने आपको बता दिया TSA क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर होता है आपका 3 पाई आर क्यूब, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? ठीक, नोट